नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अविनाश पांडे कैरियर बूस्टर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, परसेंटेज का 3 क्लास पूरा हो गया है। आज 4th क्लास आपको पढ़ाना है। ठीक है, देखिए परसेंटेज में कौन कौन सा टाइप हमने पढ़ लिया है। पहला, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। जनसंख्या के अलावा जो बेसिक होते हैं क्वेश्चन, कितना परसेंट है, 10-15 कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है, और कीमत में वृद्धि हो गई तो खपत में क्या फ़र्क पड़ेगा, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ये सब क्वेश्चन हमने पिछले 3 वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में चुनाव वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार बच्चे बहुत समय वेस्ट करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उनका आंसर भी नहीं आता। ठीक है, तो आपको आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा ऐसा तरीका भी बताएंगे जिससे आप एक लाइन में सारे चुनाव वाले क्वेश्चंस कर लें, एक लाइन में। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, लेकिन पहले हम बेसिक भी सीखेंगे। आइए, चुनाव में पहला क्वेश्चन ये बनता है, पहले समझिएगा थोड़ा बेसिक चीज़ें, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑफलाइन की तरह लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको PDF दे दें या ऐसा कुछ। PDF आपको दिया जाएगा, पहले आपका पूरा एक चैप्टर कवर हो जाए, फिर आपको PDF अपलोड कर दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा थ्योरी के साथ आप समझाकर तब क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है खाली क्वेश्चंस नहीं हम सॉल्व करवाएं, क्वेश्चन से सॉल्व करवाएं, इससे आपका मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता, मैथ जिसको आज तक कुछ भी नहीं आता, वो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो सके और उसको क्रैक कर सके। ये हमारा लक्ष्य है और यही कैरियर बूस्टर का लक्ष्य है। चलिए आगे आइए, देखिएगा किसी चुनाव में मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं, एक राम है और एक श्याम है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, राम और श्याम। अच्छा आप बताइए, अगर राम 50% मत पाया, मत मतलब वोट 50%, अगर राम 50% मत पाया तो श्याम कितना पाएगा? 50%। इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि कुछ लोग वोट नहीं दिए या वोट वैध अवैध, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो अगर राम 50% पाएगा, श्याम कितना पाएगा? 50%। अगर राम 60% वोट पाएगा, श्याम कितना पाएगा? 40%। अगर राम 70% वोट पाएगा, श्याम कितना पाएगा? 30%। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में खाली एक का दिया रहेगा, दूसरा आपको नहीं दिया रहेगा, तो आप उसको भी अपने माइंड में रखे रहिएगा। ये नहीं कि वो दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर राम 70 पाया है, 70%, श्याम कितना पाएगा? 30%। पहला कॉन्सेप्ट, इसको अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। मान लीजिए आपको यह दिया गया है कि राम 70% मत पाया, राम 70% मत पाया। ठीक है, कुछ यहाँ दे रहे हैं हम, राम 70% मत प्राप्त किया तथा 1200 मतों से चुनाव जीत गया, 1200 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। और चाहे कुल मतों की संख्या पूछ ले और चाहे श्याम ने कितना मत प्राप्त किया ये पूछ ले, या श्याम कितने मतों से हारा, कितने मतों से हारा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, समझिएगा, किसी चुनाव में राम 70% मत प्राप्त किया तथा 1200 मतों से चुनाव जीत गया, तो ज्ञात क्या करना है आपको? कुल मतों की संख्या ज्ञात करो और श्याम कितना मत प्राप्त किया ये ज्ञात करो, और श्याम कितने मतों से हारा इसको भी आप ज्ञात करो। ठीक है, चलिए देखिए, अब बताइए राम कितना मत प्राप्त किया है? 70%। तुम क्या बताए? आप श्याम भी कितना प्राप्त करेगा? 30%। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं, आपको खुद सोचना है। पूरा मत कितना होता है आपका? 100%। ठीक है, राम 70%, श्याम कितना पाएगा? 30%।
अब इसमें आप 2-3 चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला चीज़ आपको है कि दिया गया है 1200 मतों से चुनाव जीता। देखिए, से जीता या से हारा, इन दोनों को रख लीजिएगा। इसका मतलब होता है अंतर। से जीता से हारा, इसके मीन्स क्या हो गया? अंतर। अब बताइए, राम 70 मत प्राप्त किया, श्याम 30 प्राप्त किया, तो राम श्याम से कितना ज़्यादा प्राप्त किया? 40। इसका मतलब वो 40 मत से क्या हुआ? जीत गया। समझ रहे हैं? राम 70%, श्याम 30%, तो राम कितने % मतों से जीता? राम 40% मतों से चुनाव जीत गया। और श्याम कितने से हारा? जितने से राम जीतेगा उतने से क्या होगा? श्याम हारेगा। श्याम भी 40% मतों से चुनाव हार गया। तो से जीता से हारा कहीं मिल जाए तो आपको दोनों में क्या लेना है? अंतर। इस पर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है? समझ तो गए ही होंगे आप। देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम। से जीता से हारा मतलब क्या होता है? अंतर। आगे ये अब बताइए, यहाँ पर नंबर में वोट में क्या दिया गया है? 1200 मत से चुनाव जीता। ये 1200 आखिर है क्या? ये अगर देखिएगा, अगर ये राम का मत होता, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि राम 1200 मत प्राप्त किया, तो यहाँ राम कितना प्राप्त कर रहा है? 70%। तब क्या करते हैं हम? 70% का मान 1200, फिर आगे 1% का निकाल कर जो निकालना होता 100% हम मान निकाल लेते। लेकिन अगर बोलता कि श्याम ने 1200 मत प्राप्त किया, ये क्वेश्चन में क्या लिखा होता? कि श्याम 1200 मत प्राप्त किया। आप बताइए, श्याम कितना मत प्राप्त कर रहा है? 30%। तो क्या करते हैं हम? 30% बराबर 1200, फिर 1% का मान निकाल कर 100% का मान हम निकाल लेते। कुल मतों की संख्या क्या होती है? 100%। लेकिन यहाँ पर ना ही राम का बोला है ना ही श्याम का बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? कि 1200 मतों से चुनाव जीता, ठीक है? हम बताया थे आपको, से जीता मतलब क्या हुआ? इन दोनों का अंतर। 70% 30%, तो 70 वाला 30 से कितने % से चुनाव जीता? 40%। कितने संख्या से चुनाव जीता? वो 40% अधिक प्राप्त किया। अंतर कितना हो गया? 40%। इसी का मान क्या हो गया? 1200। क्यों? क्योंकि 1200 क्या था? से जीता। से जीता से हारा कभी बोलेगा तो हम दोनों में क्या लेंगे हम? अंतर। अंतर क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा, ठीक है? अब 1% का मान क्या हो जाएगा? 1200/40। अब कितना आ गया? 30। 1% का मान कितना आ गया? 30। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? देखिए ध्यान से। पहला पूछा है कुल मत। आप बताइए, कुल मत हमेशा कितने होंगे? 100%। अगर 1% का 30, 100% का मान 30 × 100 बराबर 3000। यह आ गया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या पूछा है? श्याम कितना प्राप्त किया? अब बताइए, श्याम कितना प्राप्त किया था? 30%। तो 1% का 30 था ना, तो 30% का 30 × 30 कितना आपका हो गया? 900, ठीक है? तीसरा क्या है? श्याम कितने मतों से हारा? हम आपको पहले बताए थे, जितने मतों से राम जीतेगा उतने मतों से श्याम हारेगा। क्योंकि से जीता से हारा मतलब आपका सेम चीज होता है। तो क्वेश्चन दिया था कि राम 1200 मतों से चुनाव जीता है, तो इसका मतलब श्याम भी क्या होगा? 1200 मतों से चुनाव हारेगा। श्याम 1200 मतों से हारा। और चामन के निकाल लीजिएगा, श्याम कितने से हारा? 40% से हारा मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर कितना है? 40%। और 1% का मान 30 था, तो 40% का मान क्या हो जाएगा? 40 × 30 बराबर 1200, ठीक है? तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है? इसको अच्छे से दोबारा देखकर समझ लीजिएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट मांग के ले लीजिएगा। चल रहे हैं आगे, एकदम बेसिक से। देखिए, अब चुनाव में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि इतने प्रतिशत लोगों ने मत नहीं दिया, ठीक है? हम पहले एक क्वेश्चन उस पर कर ले रहे हैं हम, और उसी में मिलेगा कुछ मत अवैध हो गए, तो नहीं दिया, अवैध हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। चलिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है? ए और बी, क्या मान लिए? ए और बी।
10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिए, मत नहीं दिए तथा दिए गए मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया। जो लोग मत दिए हैं उसमें से क्या हो गया, 20% मत अवैध घोषित हो गया। ठीक, तथा 65% वैध मतों का लिखिएगा था, वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया, 65% मत प्राप्त किया। ठीक है, 65-30 तथा रुकिए एक सेकंड, $21,600 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या, अब चाहे इसका पूछे कुल मत, चाहे क्या पूछे बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, आपको दोनों ज्ञात करना है कि कुल मत कितने थे और बी ने कितना मत प्राप्त किया है। चलिए एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कौन कौन, ए और बी थे। तो उसमें क्या हुआ, जितने लोग थे मतदाता सूची में उसमें से 10% लोग मत नहीं दिए, और जो मत दिए उनमें से 20% क्या हो गया, अवैध। ठीक है, वो कहीं ना कहीं 2 कॉलम में अपना मत दे दिए थे, कुछ भी रीजन था, 20% मत क्या हो गया, अवैध हो गया, उसको काउंट नहीं किया गया। अब जो काउंट किया गया उसे क्या बोलते हैं, वैध मत। वैध मतों का 65% कौन पाया, ए पाया। तो और वो ए 21,600 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मत कितने थे, इसको हम देखेंगे 2 तरह से। एक देखिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, माना कुल मत कितने थे, 100, इसे बोलते हैं चार्ट मेथड। ठीक है, कुल मत माना कितने थे, 100 में से 10% नहीं दिए। देखिए 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको परसेंट निकालने में आसानी हो। 10% नहीं दिए तो बचा कितना आपका, 90। ठीक है, 90 लोग ये नहीं दिए हैं, 10 नहीं दिए, 90 क्या आपका है, दिए। इसको समझने के लिए लिखते रहिएगा। अगला देखिएगा, 90 दिए, और जो दिए गए मतों का 20% क्या हो गया, अवैध। दिए गए मतों का बोला है, दिए कितना है, 90, तो दिए गए मत 90 है, तो दिए गए मत का 20%, 100 का नहीं बोला है, कुल का नहीं, दिए गए मत का 20% क्या हो गया, अवैध। 9 दूनी 18, 90 लोग दिए थे, 18 क्या हो गया, अवैध। अब बताइए कितना बचा, 72 बचा। ठीक है, इतने लोग, ये क्या हो गया, वैध मत। 18 क्या था आपका, अवैध मत। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा, आपको हर चीज लिख दे रहे हैं इसलिए कहीं कोई दिक्कत ना हो। आपका ये हो गया वैध मत। अच्छा, 72 आपका वैध है, तो वैध का 65% कौन पाया, ए पाया। इसी 72 का ए कितना पाया है, 72 का 65%, ए कितना पाया, 72 का 65%। अच्छा बताइए, अगर 72 का 65 ये पाया है, 72 का 65, तो ये कितना पाएगा, 72 का 35%। अगर 100 में से 65 ए पाया है, तो 100 में से 35 कौन पाएगा, बी पाएगा। ठीक है, तो गलती ये ना करिएगा कि 72 में से 65 निकाल दीजिए, बचेगा 7 बी पाया, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, कुल का नहीं बोला है, जो वैध मत है 72, उस वैध मत का 65%, वैध मत कितना है 72, तो 72 का 65% ए पाया, तो 72 का 35%, 65 में क्या जोड़े 100 हो जाए 35,
तो 72 का 35% कौन पाएगा? बी पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व अपना करिए। ठीक है, आपको टाइम थोड़ा बचेगा। अब पूछा क्या है, वह बोला क्या है? 21,600। ये ध्यान समझिएगा, आखिर आपको क्या है ये सारा क्वेश्चन इसी डिपेंड होता है। आपको ये क्या दिया गया है? मतों से चुनाव जीता। याद है ना, हम जब आपसे कहे थे कि से जीता कहीं मिल जाए तो हम क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। अब बताइए अंतर किसका? उम्मीदवारों का। तो ए और बी, तो ए क्या किया है? 21,600 मतों से चुनाव जीता, तो मतलब बी से इतना मत ज्यादा प्राप्त किया। ये से जीता तो दोनों क्या ले लेंगे हम? अंतर। अच्छा, 72 का 65%, 72 का 35% घटाएंगे। 72 के 65% में से हम 72 का 35 घटाएंगे। 65 में से 35 घटाए, कितना बचा आपका? 30%। आपको क्या बचेगा? 72 का 30%। समझ आया ना? 72 का 65%, व्यवहारिक ज्ञान, बहुत मैथ नहीं, आप खुद सोचिए। 72 का 65% में से क्या घटाना है? 72 का 35%। 65 में से 35 घटाए, अब क्या बचा? 72 का 30%। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अंतर। अंतर क्यों लिए हैं? क्वेश्चन में क्या बोला? इतने वोट से चुनाव जीता, से जीता बोला है। ठीक है, आइए सॉल्व करिए इसको। एक का मान निकालिए, 0 कट गया। एक का मान क्या हो जाएगा? 216, और ये 72 नीचे आएगा। आपको 3 कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। 10 कहाँ जाएगा? इधर ऊपर जाएगा। 72 3 क्या होता है? 216, पूरा कट गया। 10 गुणे 100 कितना आपको आ गया? एक का मान 1000। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब एक का मान कितना है? 1000। अगर एक का मान 1000 है तो क्वेश्चन में पहला क्या बोला था? कुल मतों की संख्या, कुल मत। आप बताइए कुल मत हमेशा कितना माने थे हम? 100। आपका ये क्या था? कुल मत। तो 100 का मान निकाल लीजिएगा। अगर एक का मान 1000, 100 का मान 1000 गुणे 100 बराबर कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, ये क्या हो गया? कुल मत। और क्या पूछा है? बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, ये भी निकाल लीजिए। अब बताइए बी कितना प्राप्त किया है? बी क्या था? 72 का 35%। ठीक है, मुझे निकाल लीजिए। बी क्या था? 72 का 35%। तो बी आपको इतना मत प्राप्त किया था। अच्छा, एक का मान कितना है? 1000। तो इतने का मान बी इतना आया है ना, इसे हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं? एक का मान क्या था? 1000। तो बी इतना प्राप्त किया था, तो इतने का मान इतना गुणे 1000, क्योंकि एक का मान क्या था? 1000। तो 2 शून्य क्या हुआ? कट गया। आगे आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 72 गुणे 35, 1 5 36 पसीना है। कितना आ गया? 25 20। तो बी कितना में प्राप्त करेगा? 2520। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये गुणा गलत गुणा चेक कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे 10 और है, यहाँ पे 10 आपका और बढ़ जाएगा, 25,200। ठीक है, अब आप सही होगा आपका। चलिए, ये आपको था बेसिक मेथड। फिर देखिए शॉर्ट में जल्दी से। 100 क्या माने? कुल मत। 10 मत नहीं दिए, दिए कितना? 90। 90 का 20%, 18 हो गया अवैध। 90 दिए थे, 18 अवैध, तो वैध कितना? 72। 72 का 65% कौन पाया? ए। बोला क्या है? वैध मतों का ना, तो वैध मत कितने? 72। 72 का 65% ए, तो 72 का 35% बी। क्योंकि 100 में अगर 65 ए पाया है, 100 में 35 कौन पाएगा? बी पाएगा। ए हो गया, बी हो गया। और तो 21,600 मतों से चुनाव जीता है, से जीता, दोनों का अंतर लेंगे। 72 का 30%, 65 में से 35 घटा, क्या है? 30%। एक का मान निकाल लिए, कुल मत के लिए 100 का मान निकाल लिए, बी वाले के लिए इतने का मान हम निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए इसे हम दूसरे कॉन्सेप्ट से एक लाइन में क्वेश्चनों कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको आना जरूरी है और आपको ये भी आना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या। तो माना कुल मत x, हम क्या मान लिए? माना कुल मत कितने हैं? x हैं। ठीक है, x आपके कुल मत हो गए। अच्छा बताइए,
कितने परसेंट लोग मत नहीं दिए? 10%। ठीक है, 10% लोग मत नहीं दिए, तो दिए कितने? तो 10% में क्या होता है? 100 में 10। 100 में 10 नहीं दिए तो दिए कितने? 100 में 90। ठीक है, अगर 10% नहीं दिए तो दिए कितने? 90%। इतने लोग मत दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? मत देने वाले। ठीक है, अच्छा, जो लोग मत दिए थे, दिए गए मतों का ना, जो मत दिए थे उनका 20% क्या हो गया है? अवैध। इतने लोग मत दिए थे, इस पूरे मत का 20% अवैध। 100 में 20 अवैध, 20% है, 90 में नहीं कह रहा है 20, 100 में 20%। अगर 20% अवैध तो वैध कितना? 80%। अगर 100 में 20 अवैध है तो वैध कितना होगा? 100 में 80। तो इसका वैध कितना हो जाएगा? दिया गया मत ये है, दिए गए मत का 80%, आपको ये क्या हो गया? वैध। बच्चे गलती क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, सोचते हैं कि 90 बचा है, 90 में से 20% और नहीं दिए तो दिए कितना? 70 करके आप क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। वो गलती ना करिएगा, इसको रट भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, क्योंकि बोला है 20%, 100 में 20 अवैध, तो 100 में 80, 100 में 80 क्या होगा? वैध। हमेशा आपको 100 में से ही करना है माइनस। ठीक है, 90 80 से नहीं। अगला ये आपका पूरा क्या हो गया? देखा जाए तो ये आपका था x था कुल मत, ये हो गया दिया गया मत, पूरा आपका क्या हो गया? वैध मत। ठीक है, वैध मतों का अब देखिएगा 65% ए प्राप्त किया। अच्छा, ये क्या बोला है? 21,600। सारा हमको शुरुआत यहाँ से करना है, 21,600। ये क्या है? ए का मत है कि बी का मत है कि अंतर है? चलिए देखिए, ए कितना प्राप्त किया है? 65%। तो बी कितना प्राप्त करेगा? 35%, क्योंकि अपने आप में दोनों का योग क्या होता है? हमेशा 100 होता है। अब बताइए, अगर ये बोलता 21,600 मत ए प्राप्त किया है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 65% मत प्राप्त किया तथा ए 21,600 मत प्राप्त किया, अगर 21,600 ए का मत होता तो ए कितना प्राप्त किया था? 65%, तब हम यहाँ पर ये लिखते। ठीक, अगर यही 21,600 दिया गया होता बी प्राप्त किया तो बी कितना मिला था? 35%, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम? 35/100। लेकिन क्वेश्चन में 21,600 नहीं ए के लिए है, ना ही बी के लिए है। बोला क्या है? 21,600 मतों से चुनाव जीता, से जीता मतलब क्या होता है? अंतर। आपको पिछले क्वेश्चन बताए थे हम, से जीता से हारा मीन्स क्या होता है? अंतर। तो ए 35 बी ए 65 बी 35, दोनों का अंतर क्या हो गया? 30%। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 30%। आप ये सॉल्व कर लीजिए एक लाइन में, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाए थे हम क्वेश्चन कैसे करना है, आगे क्या क्या है सब चीज़। चलिए देखिए, 100 आपका 3 जीरो आपके यहाँ पे कट गया, 9 8 72, 72 तिहाई 216, पूरा आपका ये कट गया। फिर 1 0 2 0, 3 जीरो बचा है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो में 3 जीरो गुणा करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख। आपका ये उत्तर एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, क्या आपका हो गया ये कुल मत। अब अगर बात है, अगर बी का पूछता तो आपका क्या हो गया? कुल मत। अगर बी का पूछेगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, कुल मत कितना है? 1 लाख। इसका 10% क्या था? अवैध, तो वैध कितना था? 90%। अब इसका भाई 10% नहीं दिए, दिए कितना? 90%। 20% अवैध, तो वैध कितना? 80%। ये हो गया वैध मत। तो बी बताइए क्या प्राप्त किया था? वैध मत का 35% ना, आपका हो गया वैध मत ये, इसी का 35% निकाल लेंगे, आपको क्या आ जाएगा? बी का मत आ जाएगा। ठीक है, वैसे 99% क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे एग्जाम में? कुल मत। तो कुल मत आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। बी वाला भी निकालना हो आपको बता दिया गया है, बी का मत कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये आपको एक क्वेश्चन हो गया परसेंटेज का। इसमें आपको हम ट्राई किए हैं कि सारा कॉन्सेप्ट इसमें आप समझ लें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें और देख रहे हैं, आपको हम दे रहे हैं सेम टाइप का, इससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। हम यहाँ बोल दे रहे हैं 16 सही 2/3% मतदाताओं ने मत नहीं दिए। कितना? 16 सही 2/3
3%। और बोल दिए हैं यहाँ पे हम कि दिए गए मतों का 14 सही 2/7% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। और ए कितना प्राप्त किया है, वैध मतों का 65%। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ए प्राप्त किया है 57 सही 1/7%। ये कौन प्राप्त किया है, ए। ठीक है, और यहाँ हम बोल दे रहे हैं, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। अठारह हजार मतों से चुनाव जीता, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, सारे परसेंटेज किस में दिए हैं, फ्रैक्शन में। तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहेंगे तो 100 मानकर बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे, बहुत मुश्किल से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुल मत 100 मानेंगे, 16 से 2/3 नहीं दिए, इसको माइनस करेंगे, अब क्या बचेगा, 83 1/3 बचेगा। अब 83 1/3 में से 83 1/3 का 14 से ही 2/7 गुणा करेंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, एग्जाम में फ्रस्ट्रेट होगा, क्वेश्चन आप क्यों छोड़ देंगे। ठीक है, इसीलिए आपको क्या बताया गया है, एक लाइन का मेथड। तो केवल ट्रिक ही नहीं है, केवल जुगाड़ नहीं है, वो आपके एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन इससे नहीं कर पाएंगे, आपको उसी से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको वो तरीका जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, बिना उसके आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे एग्जाम में, प्रेशर में। ठीक है, आइए पूछा है कुल मत, माना कुल मत कितने हैं, x। ठीक है, कुल मत आगे दे रहे हैं हम, माना कुल मत बराबर कितना, x। राइटिंग बहुत अच्छी है, इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, कुल मत कितने हो गए, x हो गए। अब देखिए हम क्या कहे थे, तो कुल मतों का 16 से ही 2/3% लोगों ने मत नहीं दिया। 16 से ही 2/3 का मान क्या होता है, तुरंत बताइए, डेट बिल्कुल नहीं। इसका मान क्या होता है, 1/6। बहुत बढ़िया बताया आप सब। ठीक है, बोला करिए। ठीक है, नहीं खाली पेन से, जब कुछ पूछे हैं हम उसको मुंह से आप बोला करिए। 16 से ही 2/3% का मान क्या होगा, आप सब बोलिए 1/6। ठीक है, और 14 से ही 2/7% का मान क्या होगा, आवाज नहीं आई, हाँ अब आ गई। इसका मान क्या होगा, 1/7। 57 से ही 1/7% का मान क्या होगा, 14 चौका 56 है, ये 2 चौका 8, वो ये यहाँ चला आया है, यहाँ 4 से गुणा हुआ है, ये कितना हो गया, 4/7। ठीक है, आइए देखिए कुल मत x थे, 16 से ही 2/3% लोगों ने मत नहीं दिया। अच्छा आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, 1/6। 1/6 लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब 6 में से 1 नहीं दिया। तो 6 में से कितने लोगों ने मत दिया, 5 लोगों ने दिया। 6 में से 1 व्यक्ति ने मत नहीं दिया, तो दिया कितना, 6 में से 5 लोगों ने। तो 5/6 लोगों ने मत दिया, 1/6 लोगों ने मत नहीं दिया, 5/6 लोगों ने मत दिया। ठीक है, यह आपको हो गया दिया गया मत। ठीक है, अब देखिएगा आगे, 14 से ही 2/7% क्या हो गया आपका, ये अवैध। जो मत दिया गया था, दिए गए मतों का, ठीक है, इतना दिया गया है, इसका 1/7 क्या हो गया, अवैध। 7 में 1 क्या हो गया, अवैध। तो वैध कितना, 7 में 6। 7 में 1 अवैध है, 7 में 6 क्या हो जाएगा, वैध। ठीक है, देखिए कितना इजीली कर लेंगे आप इस मेथड से। अगला ए कितना प्राप्त किया है, 4/7। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या लिखा था, वैध मतों का 57 से ही 1/7%, इसका मान 4/7। तो ए कितना प्राप्त किया, 4/7। 7 में कितना, 4। ए कितना पाया, 7 में 4। आप बताइए बी कितना पाएगा, 7 में 4 ए पाया, तो बी कितना पाएगा, 3 पाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए इसमें 18,000 ये क्या था, वो शुरुआत यहाँ से करना है।
ये किसका है। अगर ये ए का बोलता 18,000 ए प्राप्त किया हो तो यहाँ क्या करते हैं, ए कितना था 4/7, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम 4/7, 7 में 4 एक ये है ना। अगर 18,000 बी का दिया होता तो बी कितना पाया है 3, 7 में ना, यहाँ क्या करते हैं हम 3/7, लेकिन 18,000 मतों से चुनाव जीता है, से जीता मतलब अंतर, तो 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1/7। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। 5 छक 30, 6 से कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से काटे यहाँ पर कितना आया 36 पंचे 180। अब 3600 में हम 49 से गुणा कर लेंगे, 3600 गुणे 49 तो 50, 36 50 करिए 35, कितना आपको आ गया 1764, ये आपका आंसर आ गया 1,76,400, ठीक है। तो चुनाव में हम ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको चुनाव में अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो चाहे परसेंटेज दे, चाहे वैध अवैध, नहीं दिया दिया, क्वेश्चन कुछ भी कहे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ 2 मिनट में, रुकिए। चलिए, तो आज आप चुनाव वाले सारे क्वेश्चंस को समझ गए हैं। घर जाके कोई भी बुक हो, ठीक है, वो चाहे एच.डी. यादव हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे राकेश यादव, अभिनय शर्मा, अमित वर्मा, जितने भी बुक्स हों पूरे इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, ठीक है, तो आप सारे बुक लीजिएगा, उसमें चुनाव के परसेंटेज में जो भी क्वेश्चंस मिले उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ना आए तो उसको मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं हम 8299307742। आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, परसेंटेज के अलावा भी, ठीक है, इसको तो जूम करिए सर एक बार, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्राई करेंगे, अगर परसेंटेज का चैप्टर रहेगा जो पढ़ाएंगे उसी टॉपिक रहेगा, उसको हम क्लास में डिस्कस कर देंगे। अगर कुछ अदर टॉपिक से रहेगा तो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा, ठीक है। और आप सब घर पे अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि वैकेंसीज सारी आने वाली है, ठीक है, क्योंकि सारे आयोग अब आपके काम करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। लॉकडाउन चलता रहेगा, लेकिन आयोग में अब कर्मचारी कम आ रहे हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। तो यूपी 80 आयोग का भी कल से जहाँ तक है मीटिंग शुरू हो रहा है। एसएससी का भी मीटिंग 1 तारीख को है, आपको मालूम होगा। तो सारे मीटिंग होने वाले हैं, तो मीटिंग के बाद पता है कोई ना कोई जजमेंट लिए जाएंगे उसमें। तो जहाँ तक उम्मीद है लेखपाल आपका जून जुलाई तक आएगा, सुनने में आ रहा है लेखपाल जून जुलाई तक उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। यूपीएसआई भी आने वाला है, तो वीडियो भी जहाँ तक है नवंबर दिसंबर तक एक बार दोबारा फिर देंगे ही। अभी इसी का ज्वाइनिंग नहीं करवा पाए हैं, पहले इसका ज्वाइनिंग करवाएं। लेकिन आप सब घर पे मेहनत किए रहिएगा, क्योंकि यही समय है, इस समय को जो अच्छे से यूज कर लिया वही आगे जाएगा। इस समय जो केवल रोता रहा, दिन भर खाली न्यूज़ देखता रहा, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। ये समय है, इसी समय में आप सब अपने आप को जो भी आप में कमी हो, आपके अंदर जो भी कमी हो, खाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा आपको अपनी खुद की आदत जो बुरी लगे उस आदत को चेंज करने का सबसे अच्छा मौका आपको भी मिला है, क्योंकि आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, 24 घंटे घर में रहना है। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद जब भी टाइम मिले खुद के बारे में सोचिए, आखिर मुझ में क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर करें, ठीक है। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। नहीं तीर तलवार, नहीं गोली, नहीं गोली।